मैं भारत से संसार की सभी पॉपुलेशन के लिए भगवान श्री कल्कि का अवतार हो चुका है। कोई भी ग्रंथों पे, कोई भी भविष्य मलिकाओं पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो होने वाला है, अगर आप सब लोग नवदुर्गा पूजन से पहले, दीपावली के टाइम से पहले दिल्ली का अगर कल्कि भगवान का दरबार लगाया जाता है भारत के अंदर नए सांसद भवन में या दिल्ली रेड किले पे, जहाँ भी उचित समझें, तो ये विनाशकारी जो आपदाएं, उनको भगवान स्वयं आपको 880 वर्षों तक मॉडर्न संसार बनाने के लिए ही उनका अवतार हुआ है कि इस पृथ्वी लोक पे जो सुंदर समय है वो ये संधि काल भगवान कल्कि का है। इसके बाद जो विनाश लीला होनी है उसमें 880 वर्ष का समय है, तो काफ़ी है। लेकिन कलयुग समाप्त होकर के 120 वर्ष हो चुके हैं और हम ये द्वापर और त्रेता के संधि काल का समय है, जिसको सदुपयोग में ले सकते हैं। और वो सदुपयोग होगा, एक राजा चक्रवर्ती है और वो अपनी सिस्टम पे इस सृष्टि का श्रृंगार करना चाहता है, श्रृंगार करना चाहता है। जैसे कोई भूखा जानवर हो और उसको मार दो तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन कोई खाया पिया अच्छी तरह से तैयार हो, सुंदर हो और अच्छी तरह से इस धरा का आनंद ले ले, उसके बाद इसको जल प्रलय किया जाए। तो ये जो सब कुछ होना है वो वैज्ञानिक तौर तरीके से पृथ्वी पे जो भी पाप बढ़ा है उस सब का 90% तक ये सब एक बार जाना है। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी। इस नर्तन को और नारीतन को भूल गए आप। जब इसको भूल गए तो बाकी आपके लिए क्या रहे। इस भूख को मिटाने के लिए ये मानव ने जितनी भी कुरीतियाँ होती हैं वो सबको अपना लिया। हमारे त्रेता के राम आए हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब उनकी चेतना अगर जागृति होती है, जागती है, तो ये सब कार्य हो सकता है। क्योंकि साधक और सिद्ध जब दो मिलते हैं तभी मंजिल पूरी होती है। अगर साधक है और सिद्ध करने वाला नहीं है तो भी काम अधूरा है। जैसे आप ताली बजाते हैं तो दोनों मिलते हैं तो बजती है। अब वो चेतना में वीडियो डाल रहे हैं कल्कि भगवान के। ये चैनल है जिनका नाम कैलाश सिंह जादौन है, जिनकी 47 साल तक, 67 साल तक उम्र का तो क्या है, ये रूप तो जो है, जो सदाबहार है वो तो एक जैसा है। उसको आप क्या उम्रों में कम ज़्यादा करोगे, आंकोगे। लेकिन हमारे जो साधक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको ऐसा झटका नहीं लगे कि बाबा तो वो था, ये बाबा कहाँ से आ गया। तो मेरे 108 रूप के आपको चैनलों पे फ़ोटो मिलेंगे। तो गौर करके भी आज के इस बदलते मॉडल में कोई सच्चाई को जान नहीं पाता है। स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की वो चैतन्य आत्मा राजा महाराजाओं की पूर्ण शक्ति के साथ में, राजा विजयपाल के साथ, हमारी 1000 वर्ष पहले से ये जीवात्मा आई है, जिन्होंने अपनी जीवन की कमाई का सत्य में भारत पर सब अर्पण किया है, जितना भी था वो। और वो सब मेरे नाम के पेपर भी हैं जो मेरे पास हैं, मेरी फाइल में हैं, ऑनलाइन में डालता हूँ, लिखता हूँ। लेकिन इतना लंबा पीरियड तक जनता सोती रहेगी और एक नाम भी कोई नहीं लेगा, सिर्फ कल्कि नाम लेते हैं। ये कभी कोई बुलाए, कोई जाने किसी के दर्द को,
अगर भगवान दुखी दर्दता में आपको नज़र आता है तो ऐसा तो होता नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। जैसे आप अगर पानी के ऊपर लकीर करना चाहते हैं तो वो रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो भगवान का तो वो रूप है, अजन्मा है, जन्मता नहीं है, प्रकट होता है, भाव में आता है। किस में आता है भाई? 84 लाख योनियों में से सुंदर योनि कौन सी बनाई है? सभी एक जैसी सुंदर हैं। लेकिन चेतना और ज्ञान में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को जब ये ज्ञान आया, आज से 1 अरब 96 करोड़ 44 लाख वर्ष पहले, सृष्टि को तो उत्पत्ति होकर के 5 अरब से ज़्यादा वक्त हो गया, पृथ्वी को और चंद्रमा को, ये हमारा विज्ञान बताता है। लेकिन चैतन्य स्वरूपाय आत्मा जब इसकी रचना हुई, जब इसमें ज्ञान आया, अब आप देख लिए कि मद् भागवत किसने लिखा, वेद व्यास जी से लेकर के और आगे तक आप जाइए, तुलसीकृत रामायण को ले लो, वाल्मीकि रामायण को ले लो, हमारे मनुस्मृति को ले लो। ये ग्रंथ क्या हैं? ये ग्रंथ वो कड़ी हैं कि इस चैतन्य स्वरूपाय, इस आत्मा के उस ज्ञान को कहीं अंधकार में न रख दे, उसको बताए कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम कहाँ खोए हो। ये जब तुम्हारा शरीर नहीं, ये पंचतत्व का है, इसमें विलीन होगा। आप कहाँ खोए हो? उस परमपिता परमात्मा का चैतन्य भाव, ये सब नशा, इसको सबको त्यागते हुए आप हल्का फुल्का भोले बाबा का अगर कुछ नशा है, गांज भांगे का, तो वो करो मामूली, बाकी सबसे निकलो। क्योंकि चैतन्य आत्मा किससे जागृति आती है, चैतन्य में भाव किससे बनता है? वो तो शक्ति भोले बाबा की है। और भोले बाबा स्वयं अपनी टीम को लेके आए हैं, जिसमें 7 शक्तियाँ, जो विराट शक्ति थी, परशुराम जी थे, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शक्ति ऋतंबरा जी हैं, पुतिन राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अब जो शक्तियाँ जो हैं उनके मैंने वीडियो में नाम डाले हैं। आशाराम बापू जी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन ही अपना, रामपाल जी हैं, मुरारी बापू हैं, बहुत से संत हैं, अवधेशानंद जी, राजेशानंद जी हैं। अब इन्होंने क्या क्या ने बताया उस ब्रह्म ज्ञान के प्रति। अब आप चैतन्यता में न जाते हैं तो कोई क्या करे। एक बच्चे को तो हम समझा सकते हैं कि बेटा चलेगा, उंगली पकड़ के चलेगा। अब भगवान तो दांत न थे जब दूध दयो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। तो संसार में बहुत कुछ है, लेकिन अकर्मण्यता से आप लोग जीते हैं, हीन भावना से आप लोग जीते हैं, कर्म नहीं कर पाते हैं। और कर्म करने के लिए जब कर्म बीज आपके पास ख़त्म हो जाता है, दुरुपयोग करने वाली राजनीति होती है, तो हम प्रजातंत्र कैसे करें? रजवाड़ों के टाइम से तो समर्पण कर दिया, इस देश को आज़ादी दिलाई गई। लेकिन वो क्या था, जो कपट रूपी छुरी लेके बैठे थे, उन्होंने ये 77 साल 75 साल जो भी गया है उसमें सुपड़ा साफ कर लिया, वही रजवाड़े बनाए मंत्री पुत्रों की तरह। अनाथ गौवंश को तरसा दिया, मोहताज कर दिया चरने के लिए, उसके गौचर जोत लिए गए और उसको खा गए, व्यापार बना लिया, आज तक चल रहा है। तो चैतन्यता में परमपिता परमात्मा पूर्ण 64 कला से अवतरित प्रकट हैं। इस वीडियो को कोई झूठा नहीं समझे। वंदे मातरम, जय हिंद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उम्मीद करता हूँ नवदुर्गा में, दिल्ली में, मैं पुणे महाराष्ट्र में हूँ, अभी आप लेने आएंगे और इस सभा को संबोधित करते हुए अनाथ गोवंश की तो सेवा चालू कराएं। 5-5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट, 2 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड में, और 1-1 करोड़ रुपए इनको चिप्स के द्वारा और 5 बीघा ज़मीन का पट्टा, ये एक जैसा कर दें, ताकि ये 880 वर्ष तक मॉडर्न संसार देखने को मिलेगा। बहुत समय है। बाकी ये और सब भविष्यवाणियाँ जो कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब हमारा क्रोध से हुआ है। जो हमारे वीडियो हमने आपको डाले हैं वो सब जितने समय से डाले हैं और सुनवाई नहीं हुई है, कि भगवान आए और उसकी कोई आप सुनवाई नहीं करो। तो ऐसे मूर्ख भी कुछ लोग बैठे हैं कि भगवान कोई सुनता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ऐसा क्यों बोलता है? अरे भाई कि सबका सुपड़ा साहब एक साथ कराए तो वो तो होने जाएगा, लेकिन कुछ जी लें।
अच्छा हो जाए। तो जागो और जगाओ, भगवान कल की पूर्ण 64 कला से प्रकट हैं, जिनका चैनल है कैलाश सिंह जादौन। 94 68 70 12 66 पे ये चलता है मोबाइल पे। और दोस्तों, मैं तो कोई टीवी चैनल नहीं है मेरे पास, मेरे को जोड़ लो, ये कर लो, ये धंधा कर लो, ये बिजनेस कर लो। अगर आपको सुनना है दो शब्द तो आप सुन लो। वंदे मातरम, जय हिंद।